हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी लेखपाल के लिए सामान्य हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम पूजा पब्लिकेशन की बुक को डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, आप कोई से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सामान्य हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इस बुक से तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 6। इससे पहले हमने 5 पार्ट बना दिए, उनको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर इन क्वेश्चन का PDF लेना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से मूल शब्द कौन सा है। दोस्तों, आपको बताना है इनमें से मूल शब्द कौन सा है। तो कौन सा है? कान। कान क्या है? मूल शब्द। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुराग किस भाषा का शब्द है। दोस्तों, सुराग किस भाषा का शब्द है, आप ध्यान रखेंगे। कौन सी भाषा का शब्द है ये? तो तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, तद्भव शब्द है, इनमें से आपको बताना है तद्भव शब्द कौन सा है। तो कौन सा है इनमें? मनई। मनई क्या है हमारा? तद्भव शब्द। अगला क्वेश्चन है, शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जिन शब्दों के रूप वाक्य में लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें कहते हैं। दोस्तों, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं विकारी शब्द। और जो नहीं बदलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उजाला का तत्सम रूप है। तो उजाला का तत्सम रूप क्या है, आपको बताना है। तो उजाला का तत्सम रूप दोस्तों क्या है? उज्ज्वल। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, उज्ज्वल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पौना का तत्सम रूप है। तो पौना का तत्सम रूप क्या है, आपको फ्रेंड ध्यान रखना है। तो पौना का तत्सम रूप होता है पदौन। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दर्शन का तद्भव क्या है। तो दर्शन का तद्भव शब्द कौन सा है, आपको बताना है। तो तद्भव इसका शब्द होगा हमारा दर्शन। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, दर्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरामी किस भाषा का शब्द है। दोस्तों, हरामी किस भाषा का शब्द है? तो हरामी अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चश्मा शब्द है। तो चश्मा शब्द कैसा है, किस भाषा का है, आपको बताना है। तो ये फारसी भाषा का शब्द है चश्मा। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ससुर का तत्सम शब्द है। ससुर अपने आप में क्या है? तद्भव शब्द। और इसका जो तत्सम रूप होगा तो क्या होगा? तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसका क्या रूप होगा? ससुर। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्दांश होते हैं 2 प्रकार के। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकोष्ठ शब्द है। तो प्रकोष्ठ शब्द कैसा है? तो ये कैसा शब्द है दोस्तों? ये एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, परीक्षा शब्द निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है। दोस्तों, परीक्षा शब्द किस इनमें से किस वर्ग में आता है? तो आपको पता होना चाहिए, ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चाबी किस भाषा का शब्द है। दोस्तों, चाबी किस भाषा का शब्द है? तो चाबी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अंग्रेजी भाषा से बना है। दोस्तों, अंग्रेजी भाषा से इनमें से कौन सा शब्द बना है, तो आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा बना है? कप्तान। कप्तान किससे बना है? अंग्रेजी भाषा से। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकल शब्द का तद्भव रूप है। तो एकल शब्द का तद्भव रूप क्या है? अकेला। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। एकल अपने आप में क्या है? तत्सम रूप शब्द। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्विरुक्त शब्द कौन सा है। तो द्विरुक्त इनमें से कौन सा शब्द है, आपको ध्यान रखना है। जगह जगह, क्योंकि 2 बार यूज होता है, उसे क्या कहते हैं? द्विरुक्त शब्द। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, जगह जगह। अगला क्वेश्चन है हमारा, इक्षु का तद्भव है। तो इक्षु का तद्भव दोस्तों क्या होता है? इक्षु का तद्भव होता है ईख। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नृत्य का तद्भव शब्द है। तो नृत्य का तद्भव शब्द क्या होता है? तो नृत्य का तद्भव शब्द होता है दोस्तों नाच।
ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। तो रूढ़ शब्द इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है? शूल। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनके किसी टुकड़े नहीं कर सकते हैं, जिन्हें तोड़ के हम मतलब शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंगार शब्द का तत्सम है। तो सिंगार शब्द का तत्सम है कौन सा है? श्रृंगार। तो आप इसकी यहाँ वर्तनी को भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप लिखा तो एक सा ही गया है लेकिन वर्तनी में फर्क है बस। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, श्रृंगार। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आप ध्यान रखेंगे कौन सा है? मुमुक्षु। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, मुमुक्षु। अगला क्वेश्चन है हमारा, गधा का तत्सम रूप है। दोस्तों गधा का तत्सम रूप क्या होता है? तो इसका तत्सम रूप होता है गदर्भ। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, गर्दभ, गर्दभ। इसे पढ़ेंगे दोस्तों गर्दभ, इसे पढ़ेंगे ऊपर वाले को गदर्भ। अगला क्वेश्चन है मेरा, प्रिय का तद्भव शब्द है। प्रिय का तद्भव शब्द क्या है? तो आप इसको ध्यान रखेंगे क्या होता है? पिया। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, पिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चतुष्कोण का तद्भव रूप है। तो चतुष्कोण का तद्भव रूप दोस्तों क्या होता है? तो इसका होता है चौकोर। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हल्दी का तत्सम है। हल्दी का तत्सम आपको बताना है। हल्दी अपने आप में क्या है? तद्भव। तो इसका तत्सम होता है हरिद्रा। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव शब्द कौन सा है? तो ज्येष्ठ का तद्भव रूप शब्द कौन सा होगा? आप फ्रेंड ध्यान रखेंगे। तो ज्येष्ठ बड़े के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, बड़ा। अगला क्वेश्चन है, शिष्य का तद्भव शब्द होगा। तो शिष्य का तद्भव रूप क्या होता है? शिशु। तो इसका तत्सम रूप इसका होता है सिख। सिख होता है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, सिख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिक्त शब्द का तद्भव है। दोस्तों तिक्त शब्द का तद्भव क्या होता है? तीता। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से तत्सम रूप है। तो तत्सम रूप इसमें आपको बताना है। तो तत्सम रूप इसमें दोस्तों क्या होता है? कौन सा है? आप ध्यान रखेंगे, पाद। पाद दोस्तों क्या होता है? मतलब पैर। पाद का जो तत्व शब्द होगा पैर। अगला क्वेश्चन है हमारा, गेहूं का शब्द का तत्सम शब्द है। तो गेहूं का जो तत्सम शब्द होता है क्या होता है? गोधूम। गोधूम। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, गोधूम। इसमें डी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से एक शब्द तद्भव है। तो तद्भव इनमें से कौन सा है? दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इनमें से तद्भव कौन सा है? कपास। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, कपास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुलास शब्द का तत्सम रूप है। हुलास शब्द का दोस्तों तत्सम रूप क्या होता है? उल्लास। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? यानी कौन सा इसमें गलत है? तो कौन सा गलत है? कपाट, कपड़ा। कपाट क्या होती है? किवाड़ होती है दोस्तों, ये इसलिए ये गलत है। कपड़े यानी वस्त्र। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कमीशन किस भाषा का शब्द है? दोस्तों कमीशन किस भाषा का शब्द है? आप ध्यान रखेंगे। तो अंग्रेजी शब्द भाषा का ये शब्द है कमीशन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पलंग शब्द का तत्सम रूप है। तो पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, इसे कहते हैं पर्यंक। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, पर्यंक। तो आप इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है? रात। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, रात। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुद्री का तत्सम रूप है। मुद्री का दोस्तों तत्सम रूप क्या होता है? मुद्रिका। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। दोस्तों इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो आप ध्यान रखेंगे, तीर्थ। तीर्थ कैसा है? तत्सम शब्द। बाकी तत्व शब्द दिए गए। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा के मूल शब्द को कहते हैं? किसी भाषा के मूल शब्द को कहते हैं। तो मूल शब्द को दोस्तों क्या कहते हैं? तो आप ध्यान रखेंगे, तत्सम। आप ध्यान रखेंगे,
मूल शब्द हम किसे कहते हैं? तत्सम शब्द को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यौगिक शब्द होते हैं। दोस्तों यौगिक शब्द क्या होते हैं? तो जो शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इन क्वेश्चन की आप प्रश्न उत्तरमाला को देख सकते हैं, तो ये पीडीएफ में आपको हेल्प करेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नारियल शब्द का तत्सम रूप है। दोस्तों नारियल अपने आप में क्या है? तद्भव। इसका तत्सम रूप क्या होता है? नारिकेल। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैव्रत शब्द का तद्भव रूप है। कैव्रत शब्द का तद्भव रूप क्या होता है दोस्तों? केवट। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? दोस्तों इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? तो कौन सा है? 14। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनाम किस भाषा का शब्द है? दोस्तों इनाम किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है इनाम। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। तो इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? कपूर। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। और इसका तत्सम रूप क्या होता है दोस्तों? आप ध्यान रखेंगे क्या होता है? कर्पूर। कर्पूर क्या होता है इसका? तत्सम रूप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो कौन सा है? आप ध्यान रखेंगे अचरज। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। इनमें से कौन सा शब्द हमारा क्या है? तद्भव। तो कौन सा है? प्यासा। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन किए प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। और जिनमें परिवर्तन हो गया उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? आप फ्रेंड ध्यान रखेंगे, तो कौन सा है? माथा। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, माथा। माथे का तत्सम रूप होता है मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है हमारा, तद्भव शब्द बने हैं। तद्भव शब्द किससे बने होते हैं? दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, किससे बने होते हैं? संस्कृत शब्दों के बदलाव से। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। तो ग्राम का आपको बताना है कौन सा रूप? तद्भव रूप। तो ग्राम शब्द का तद्भव रूप क्या होता है दोस्तों? गांव। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत्सम शब्द को पहचानिए। इनमें से आपको तत्सम शब्द बताना है, तो कौन सा है तत्सम शब्द? आप ध्यान रखें, निद्रा। निद्रा का तद्भव रूप होता है नींद। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। मक्षिका। तो मक्षिका का आपको बताना है क्या? मक्षिका का बताना है तद्भव रूप। तो मक्षिका का तद्भव रूप होता है मक्खी। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चतुष्पदी का तद्भव रूप है। दोस्तों चतुष्पदी का तद्भव रूप क्या होता है? चौपाई। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जालक का तद्भव है। दोस्तों जालक का तद्भव रूप क्या होता है? तो झरोका। क्या होता है? झरोका। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो तत्सम शब्द इनमें से आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? श्रृंगार। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत भाषा के शब्द जिनकी हिंदी भाषा में प्रयोग करने के पर रूप परिवर्तित नहीं होता है, वे शब्द कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। और जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, कौन सा नहीं है? तो नज़र और आँख, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धुरी का मानक शब्द यानी कि तत्सम शब्द आपको बताना है। तो धुरी का मानक शब्द आपको बताना है कौन सा है? धूल। सॉरी, मानक मतलब तद्भव शब्द, और ये क्या है? मूल शब्द।
तो उसका क्या होता है? धूल। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप अत तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? दोस्तों क्या कहलाते हैं? आप ध्यान रखेंगे, अर्ध तत्सम। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, अर्ध तत्सम। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो कौन सा है? अमूल। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, अमूल। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न हुए क्या कहलाते हैं? दोस्तों वो क्या कहलाते हैं? आप ध्यान रखेंगे, तत्सम शब्द। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कैसा शब्द है? दोस्तों किलकिल शब्द कैसा है? तो आप ध्यान रखेंगे, एक देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? दोस्तों अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस विकल्प का चयन करें, दिए गए जो शब्द का तद्भव रूप है। अट्टालिका का आपको बताना है, अट्टालिका का क्या बताना है? तद्भव रूप। तो क्या होता है? अटारी। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन आता है? दोस्तों हिंदी के जो डिक्शनरी होती है उसमें का के बाद कौन सा आता है? छा। अब छा दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो के प्लस सा, तो इन दोनों के मेल से बनता है, इसलिए का के बाद कौन सा आएगा? छा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? इजी क्वेश्चन है, आसानी से बता सकते हैं। मायूर वचन मध्य तो नहीं हो सकते, तो कौन सा है? मील। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीचिंग शब्द का हिंदी अनुवाद क्या होगा? दोस्तों स्टेनोग्राफर 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो टीचिंग शब्द का हिंदी में शब्द में अनुवाद क्या होता है? तो क्या होता है? शिक्षण। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, शिक्षण। दोस्तों ये था हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6। आई होप आपने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। दोस्तों अगर आप चाहें तो खुद भी इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं इस बुक से, और बाकी मैं आपको करा ही रहा हूँ। तो आपके लेखपाल के एग्ज़ाम में या कोई ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।